गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे। जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। अपने आत्माओं परमात्मा कबीर जी आए थे, यही तत्व ज्ञान सुनाया करते थे। उनके इस तत्व ज्ञान को सुनकर ये जो दूसरे धर्म गुरु थे वो सभी चिंतित हो गए कि इसके ज्ञान ने यदि जनता ने स्वीकार कर लिया कबीर जी के ज्ञान को तो तुम्हारी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। उन्होंने परमात्मा के विरोध में बहुत ज्यादा जनता को भड़का दिया और कहा ये जुलाहा झूठा है, इसकी बात तो मैं मत माना करो। उसके लिए बहुत सी यातनाएं भी परमात्मा को दी। एक सिकंदर लोधी नाम का दिल्ली का बादशाह था। पुण्यात्माओं, ये सत्यनारायण कथा आपको सुना रहा है दास कि ये वो परमात्मा है आपके सर्व दुखों को दूर करेगा, आपको पूर्ण मोक्ष देगा यदि आप दृढ़ होकर लगे रहोगे। आप कच्चेपन में रहोगे तो उतना ही लेट हो जाओगे। तो सिकंदर लोधी दिल्ली का राजा था, सम्राट था। उसके अंतर्गत अन्य छोटे मोटे नरेश उसके अधीन होते थे। जैसे काशी के अंदर वीर देव सिंह बघेल काशी नरेश था और अन्य जितने भी भारतवर्ष उस समय इराक ईरान तक और गजनीब तक, अफगानिस्तान, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, बलोचिस्तान, ये सभी भारत ही कहलाता था। इन सब का वो शासक था। उसको भयंकर रोग हो गया, ऐसा दे रोग जलन का हो गया। जलन का रोग इतना भयंकर होता है जैसे किसी के हाथ पे कोई उबलती हुई चाय गिर जा या पानी गिर जाता है, फिर वो कितनी पीड़ा होती है। और उससे तो फिर ऊपर फाले भी पड़ जाते हैं, बुरा हाल हो जाता, जख्म बन जाते। लेकिन जलन के रोग में फाले नहीं पड़ते, लेकिन पीड़ा उतनी ही रहती है, उसको कांस्टेंट रहती है। उसने दिल्ली का बादशाह होने के नाते सब जगह ट्रीटमेंट करवा लिया, कोई आराम नहीं हुआ। वेदों को कह दिया कि तुम मुंह मांगे पैसे दूंगा, मुझे स्वस्थ कर दो। अब राजा के लिए वैद्य तो वैसे सिर धड़कीबाजी लगा देता है, लेकिन ऑल इन वेन, सब निष्फल रहे। फिर जंतर मंत्र सब जगह करवाए, धार्मिक अनुष्ठान करवा के छक लिया, कोई राहत नहीं। फिर किसी ने बता दिया कि काशी के अंदर एक कबीर नाम के महापुरुष आए हैं, यदि उनकी रजा हो जाए तो वो आपको ठीक कर सकते हैं। उनके तो आशीर्वाद से भी आप स्वस्थ हो सकते हो। अमरता क्या नहीं करता। वो दिल्ली वहां बनारस में पहुंच गया, काशी में। वीरदेव सिंह बघेल उनके अंतर्गत राजा था, नरेश था छोटा। उसने सारी व्यवस्था की खाने पीने की। अब सारी मेज के ऊपर काजू किस्मत सेब संतरे और दूध सब कुछ रखवा दिया और कहा राजन भोजन पाओ। सिकंदर कहता है कि वीर सिंह, मैं तेरी खातिरदारी से, तेरी यजमानी से घना खुश हूं, लेकिन मैं खा नहीं सकता, मेरा कुछ खाया नहीं जाता। मैं यहां एक काम आया हूं, एक संत है कोई कबीर नाम का, और सुना है वो मेरे रोग का नाश कर सकता है, क्या आप जानते हो उसे? वीरदेव सिंह बघेल पहले ही उनके शिष्य हो चुके थे उनकी लीला देख के, काशी नरेश। तो वीरदेव सिंह बघेल ने कहा कि राजन, आप अब ठीक ठिकाना आ गए हो। ये परम संत परमात्मा आए हुए हैं। अपने आत्माओं ऐसे कहने से असर नहीं होता, जब स्वयं बीतले है ना, जब जच्चा सचमुच या तो सच्ची कह रहे थे। कहने का भाव ये है कि सिकंदर लोधी ने कहा कि उनको बुला कर लाओ, मैं बहुत दुखी हूं।
अब वीरदेव सिंह बघेल के सामने समस्या आ गई कि यो राजा दिल्ली का सम्राट और मैं इसका नौकर, यदि मना करूं तो बात बिगड़गी, और यदि बाई ऑर्डर अपने गुरुजी को बुलाऊं तो मेरा सारा भक्ति नाश हो गया। तब उसने कहा कि राजन, जो आपका आज्ञा होगी सिरोधार्य, लेकिन मैंने सुना है सत्संगों से कि संत को बुलाना नहीं चाहिए, हमें स्वयं जाना चाहिए, और यदि हम बाई ऑर्डर बुला भी लेंगे और उन्होंने रजा ना बख्शी तो आना ना जाना बराबर है। तो सिकंदर लोधी ने कहा आप बिल्कुल सही कह रहे हो, चलो हम चलते हैं। जब 800 किलोमीटर आ गया दिल्ली से तो और चलते हैं। तो शाम का समय था। शाम के समय कबीर परमेश्वर जी स्वामी रामानंद जी के आश्रम में आते थे आरती के समय। सिकंदर लोधी और वीरदेव सिंह बघेल, काशी नरेश, ये दोनों राजा स्वामी रामानंद जी के आश्रम के सामने पहुंचे। वहां एक पहरेदार बैठा था, गेट कीपर, सेवादार। उसे कहा कि वीर सिंह ने पहले ही आगाह कर दिया कि महाराज जी से आज्ञा लेकर आओ कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आए हैं और कबीर जी से मिलना चाहते हैं। तो पर उस जो गेट पर रहता था सेवादार, उसने कहा कबीर साहब अभी आए नहीं है। तो उन्होंने पूछा क्या कब आएंगे? कि आएंगे अवश्य, पर ये नहीं कह सकते कब आएंगे, आरती से पहले आते हैं, अभी समय है आरती में घंटा आध घंटा। तो वीर सिंह ने कहा कि स्वामी रामानंद जी से कहो कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आए हैं और जब तक कबीर साहब आएंगे तब तक इंतजार करना चाहते हैं। अब द्वारपाल ने जाकर कहा कि महाराज जी ऐसे ऐसे दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आए हैं और आपके यहाँ आश्रम में कुछ देर बैठना चाहते हैं, जब तक कबीर साहब आए उसका इंतजार करना चाहते हैं। तो अब भी वो जो स्वामी रामानंद जी थे वो पहले तो सभी अन्य कास्ट वालों से, जैसे जुलाहों से, चमारों से, अन्य सभी से वो अपने को दूर रखता था, उनको छूने नहीं देता था, उनको दीक्षा भी नहीं देता था, आश्रम में भी आना अलाउड नहीं था। कबीर परमात्मा ने उसकी वह फड़क निकाल दी थी। उसके बाद वो अन्य जाति वालों हिंदुओं को तो दीक्षा देने लग गया था, लेकिन मुसलमानों से नफरत फिर भी करता था। अब परमात्मा कबीर जी एक तीर से कई शिकार करते हैं। उधर से रामानंद जी को भी अभी 50% भगत बना था, वो उसको भी भगत बनाना था। और सिकंदर लोधी यदि सीधा जाकर परमात्मा मिल लेते हैं, वो क्योंकि उसके हृदय में जगह थी नहीं, होते कहे जे डॉक्टर आया था उसके पास, झाड़ा ला देगा मैं चाल पड़ूंगा। और वो चाहते थे कि इसमें भक्ति प्रवेश करूं, और भक्ति प्रवेश उसके अंदर होती हो जो कति आधीन हो जाता है। सिकंदर लोधी को आधीन बनाना था। अब उस सेवादार ने जाके कहा स्वामी रामानंद जी से कि ऐसे ऐसे एक सिकंदर लोधी दिल्ली के सम्राट मुसलमान बादशाह आए हैं, आपके आश्रम में कुछ दिन रुकना चाहते, कुछ देर। रामानंद जी ने कहा कि उसको कहो बाहर बैठ जाए, इन मलेच्छों के लिए इस आश्रम में जगह नहीं है, मुसलमानों के लिए। अब उस आवाज को सिकंदर लोधी भी सुना था, क्योंकि साथ ही कोने में साइड में महात्मा का वहां आसन था। बाहर आंगन में कुटिया से बाहर सिकंदर लोधी के उसी समय तन मन में आग लगी कि यो किसा महात्मा सर फिरा, क्या बोल रहा है ये। और उधर से आकर सेवादार ने कहा जी आपकी मनाही होगी, क्योंकि आप मुसलमान हैं, इस आश्रम में आना अलाउड नहीं है, आप बाहर ही बैठो। अब दिल्ली का सम्राट और जिसने ये वचन सुन जा तो वो तो अपने जीवित मौत समझता है, निकाल के तलवार और अंदर घुस गया। ये कौन रोका उसने? रामानंद सामने बैठे थे और जाते उसकी गर्दन काट दी महात्मा की सिकंदर लोधी ने। अब यू गुस्से में इंसान गलती तो कर देता, ये मन करवा देता, आत्मा फिर रोती है बाद में। जब वहां ये करके गलती वापस चलन लगा, कहा वीर सिंह चल वापस, मेरे भाग में यो संकट निवारण था नहीं।
एक पाप और कर लिया मैंने, अब करके गलती खूब पछता लेता है या आत्मा मन गलती करवा देता अभिमानवश या कोई सरकमस्टांस बना के। अब वीर सिंह के बोले वापस चल पड़े। वो जो ही आश्रम से बाहर निकले सामने कबीर परमात्मा आ रहे थे। सिकंदर उस वीर सिंह ने कहा कि महाराज जी तो ये आगे। अब वीर सिंह जी तो उनके शिष्य थे, दंडवत प्रणाम किया। अब सिकंदर लोधी ने पता था कि वो परम संत बतावे सिद्धि वाला, अरे तन्ने डबल गलती कर दी, तन्ने जो है ना उसके गुरु जी को मार दिया, और प्रणाम ना करेगा तो तेने पता नहीं के श्राप दे देगा। डरते न उसने भी प्रणाम करी। अब दोनों ने जो प्रणाम किया तो कबीर साहब ने दोनों के सिर पे हाथ रखा और कहा, ए बादशाह मुझ गरीब के पास किस वास्ते आए? ऐसे सिर पे हाथ रखा तो सिकंदर लोधी का जो रोग था उसी समय एक शांत हो गया, जैसे जलते पर बर्फ डाल दिया करे। तो सिकंदर लोधी ने कहा पक्की जचगी के संत नहीं हो तो अल्लाह है। चरण पकड़ लिए, रोए रोए। तो परमात्मा ने कहा उठो राजन। सिकंदर लोधी कहने लगे भगवान मुझे माफ कर दो, अल्लाह की जात मुझे माफ कर दो। तो परमात्मा ने कबीर जी ने कहा कि क्या बात है, माफ कर दिया? उठो कि नहीं, मैंने बहुत घोर अपराध कर दिया, क्षमा करो मुझे। परमात्मा ने कहा कबीर जी ने कि कुछ भी तेरा दोष है, अपराध है, सभी अक्षमा कर दिया। वो तो जानी जान थे। उठो बैठो एक बार, रो ना। तब उन्हें रोते रोते बताया कि मैं आया था इस वास्ते, और स्वामी जी ने ऐसे ऐसे वचन बोल दिए, मैं सहन नहीं कर सका, या मेरी दुर्मति थी और मैंने आपके गुरु जी की हत्या कर दी, मुझसे गलती बन गई। परमात्मा ने कहा कि तेरी गलती नहीं है, इनका संस्कार ही ऐसा था, आपके हाथों ही इसकी मृत्यु थी। ये तो लेख लिखे हुए थे, इसमें कौन रोक सकता है, आप चिंता मत करो। अब सिकंदर लोधी ने सोचा, रे तेरा गजब भैया, गुरु जी की मौत हत्या कर रखी, इतना शांत बोल रहा है तो सचमुच भगवान है। कहने लगे आजा तू जाइए ना सिकंदर। परमात्मा बोले अभी जाना नहीं, इनका अंतिम संस्कार करा के जाना, नहीं तो लोग थूकेंगे तेरे को, निंदा का पात्र बन जाएगा। तो सिकंदर लोधी कहाँ जावा था, साथ साथ अंदर आ गया। अंदर आते ही जितने भक्त आश्रम में रहते थे कबीर जी के पास आए दौड़े दौड़े कि सिकंदर लोधी आया था, गुरु जी मार दिए। पीछे देखा सिकंदर फिर आने लग रहा, सब डर गया, क्यों तो फिर आ गया। सारे शांत हो गए। परमात्मा बोले भाई कोई किसे नहीं मारता, गुरु जी का संस्कार इन्हीं के हाथों था, इनका कोई पिछला संस्कार था, इसने अपना पूरा कर लिया, बात बढ़ाया नहीं करते, और चलो अपना काम करते, अंतिम संस्कार करते। तो क्या किया परमात्मा ने, दंडवत प्रणाम किया। किसको? जो शव पड़ा था रामानंद जी का, गर्दन अलग थी, धड़ अलग से पड़ा था, उसके ऊपर कपड़े डाल रखा था। तो परमात्मा ने अपना गुरु जी के रूप में प्रणाम किया और कहा गुरुदेव एक बार उठियो, आरती करेंगे। और देखो सिकंदर लोधी दिल्ली के राजा आपके दर्शनार्थ आए हैं। परमात्मा ने ऐसा कहा था, वो धड़ वहां से उठ के, वो सिर उठ के और धड़ पे जुड़ गया। अब जब सामने एकदम रामानंद जी उठे, सामने देखा फिर सिकंदर को, फिर लाल ने आंखें लाल करी। तब परमात्मा कबीर जी ने बात दिशा बदल दी उस बात की। कहा कि स्वामी जी आप तो महापुरुष हो, आप तो दयालु हो, और महापुरुष ईर्षा नहीं किया करते, राग द्वेष नहीं रखते, वही महापुरुष होते हैं। आप सभी आपके बच्चे हैं, हिंदू और मुसलमान सब आपके ही बच्चे हैं। तो कुछ शांत हुआ। फिर उसने नीचे देखा, उसने देखा कि मेरी तो मृत्यु हो गई थी और उसके शरीर से आधे हिस्से से दूध की धारा निकली थी, सिर कटा जब, और एक धारा निकली थी खून की, रक्त की। तब उस स्वामी रामानंद जी ने परमेश्वर कबीर जी से पूछा कि हे परमात्मा एक बात बताओ, मेरा सिर कटा
और इसमें से रक्त की धारा भी निकली, दूध की। इसका कारण बताओ। तो परमात्मा ने कहा कि स्वामी जी, पहले आप अपने आप को ब्राह्मण होने के नाते घना श्रेष्ठ मानते थे, तो आप 100% रॉन्ग थे, 100 के 100 गलत थे। आप बेसिक महात्मा बड़े फिरो थे। और फिर आपने हिंदू समाज के अन्य सभी वर्ग के वर्ण के व्यक्तियों को स्वीकार कर लिया। आप 50% शुद्ध हो गए। अब अभी भी आप मुसलमानों को अलग मानते हो, ये भी तो उसी परमात्मा के बच्चे हैं, आप ही के बच्चे। संत में इतना दोष होना चाहिए, इसलिए आप 50% शुद्ध हुए, 50% नहीं हुए। और जब तक शुद्ध नहीं होगे भक्ति मोक्ष मिले नहीं। अब वो तो मोक्ष के लिए ही मर रहा था बेचारा, 16 साल की उम्र से गोड्डे रगड़ रहा था। और फिर ये ज्ञान जब सुना तो खड़ा होकर उस वृद्ध व्यक्ति ने सिकंदर लोदी बादशाह को सीने से लगा लिया कि बेटा मेरे से गलती बन गई, मेरी बुद्धि कमजोर है। अपनात्माओं कहने का भाव ये है कि हम उस परम पिता की इस सत कथा से कोसों दूर रहे। हमने रामकृष्ण की कथा सुन बहरे हो लिए, इनके ड्रामे बना लिए, रामलीला करने लग गए, नाचन लग गए, कहाँ आकर खड़े हो गए। थोड़ी बहुत धार्मिकता थी वह इन रामलीला में सांग करके नाश कर दिया। तो पुण्यात्माओं, अब नए सिरे से स्थापना होगी इस भक्ति मार्ग की। अब जड़ें मजबूत होंगी और शुरुआत से ही सही चलेगी, और फिर से पूरे विश्व में ये सत भक्ति का विस्तार होगा, प्रचार होगा, और पूरा विश्व शांति होगी, पूरे विश्व में शांति होगी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।